अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है कि बच्चों के लिए बकरी के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके लिए आप क्या तैयारी करते हैं। तो पिछले साल जो बच्चे पैदा होते हैं हमारे पास, उसमें कुछ हमारे तजर्बात हुए, तो उन तजर्बात की रोशनी पे हमने इस साल तैयारी की है। तो दानिश भाई क्योंकि फार्म इंचार्ज हैं, तो ये इस तैयारी के बारे में हमें बताएंगे और ये बताएंगे कि ये सामने जो पिंजरा पड़ा हुआ है, ये जो बहुत बड़ा, इसका क्या फ़ंक्शन और फ़ायदा है। तो अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज है आपके जनाब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। दानिश ये बताएं कि पिछले साल जब बकरियों ने बच्चे दिए थे जी, उस वक़्त क्या हमारे मसाइल थे, क्या नुकसानात हुए थे, उनसे क्या आपने सीखा, और अब जो है इस साल आपकी तैयारी कैसी है? शाह जी पिछली मरतबा जो हमारे पास बच्चे आए थे ना, तो वो हम अंदर एक कमरे में हमने रखे हुए थे। तो उसमें ये हुआ कि हमारे पास सारे बच्चे जितने भी थे वो एक ही कमरे में थे। वो एक दिन का है या वो एक माह का हो गया है, सारे के सारे एक ही कमरे में थे। तो ये बच्चे ऐसे करते हैं कि जब बैठते हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ना बैठना शुरू कर देते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो फिर नीचे आके दब के ना, उनका सांस बंद होने की वजह से वो अल्लाह अपने हाल के हकीकी से जाके मिलते हैं फिर। तो इस तरह से हमें जो है ना, तकरीबन पिछली मरतबा 4-5 हमारे 3-4 बच्चे ऐसे थे जो इस तरह हमारे दाया हुए। तो उस जो हमने वो सबक उस वक़्त हमने उस मुश्किलात की वजह से ये सबक सीखा कि हमने सब जानवरों को एक जगह पे, यानी बच्चों को एक जगह पे नहीं रखना है। यानी कि जो एक माह के बच्चे हैं या 15 दिन के, 10 दिन के, ऐसे बच्चों को हमने अलग अलग इस करके रखना है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एक पिंजरा तैयार किया है, जिसके हमने 3 खाने बना दिए। 3 खाने बना दिए हैं। वो ऐसे होगा कि जो बच्चे हमारे हैं 2 हफ्ते एक खाने में, 2 हफ्ते दूसरे खाने में और 2 हफ्ते तीसरे खाने में। ये तकरीबन 6 हफ्तों का पीरियड बन जाता है। तो 6 हफ्ते के बाद बच्चा माशाल्लाह से बड़ा हो जाता है। वो यानी कि अपने दूसरे जानवरों के साथ मिक्स होकर बैठने में एक वाड़े की शक्ल में यानी कि बैठ सकता है। उसमें फिर वो परेशानियाँ हमें नहीं होती। तो 2-2 करके ऐसे हमने 3 खाने बनाए। 6 हफ्ते हमने बच्चों को यहाँ पे रखना है। उसके बाद हमने बच्चों को प्रॉपर्ली जहाँ पे रखते हैं, जैसे एक वाड़ा होता है, उसमें हमने उनको शिफ्ट कर देना है। घूमेंगे फिरेंगे फिर ऐसे होगा। ये हम ये पिंजरा आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये पिंजरा 3 खाने हैं जी। ये अब बनाया, दरवाज़ा लगा हुआ प्रॉपर, ऐसे खोल। ये एक पिंजरा हो गया जी, ये एक खाना, ये एक खाना हो गया। ठीक है, इसी तरह ही आगे 2 खाने और हैं। हाँ, इस खाने में इतनी स्पेस है कि आपके तकरीबन 15 से 20 बच्चे इस खाने में आराम से आ सकते हैं। अच्छा जी। और ये दूसरा खाना हमारा, ये दूसरा मतलब है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो शुरू के जो पहले बच्चे होंगे वो इस खाने में आ जाएंगे। जी ठीक है, ऐसे ही है जी, बिल्कुल पहले दिन वाले बच्चे इस खाने में। हाँ। अच्छा, अब होगा क्या कि जो पहले 2 हफ्ते के बच्चे इधर आते रहेंगे। जी बिल्कुल, पहले 2 हफ्ते तक जो पैदा होंगे बच्चे इधर आते रहेंगे। उसके बाद जो पैदा होंगे वो दूसरे खाने में चले जाएंगे। उसके बाद जो आएंगे वो आखिर वाले खाने पे आ जाएंगे। सबसे पहले इस खाने वाले बच्चे जब 1.5 माह के हो जाएंगे, हाँ, तो हम इन्हें आज़ाद कर देंगे। आज़ाद कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो 1.5 माह के हो जाएंगे उन्हें आज़ाद कर देंगे। फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद तीसरों की बारी आ जाएगी। तो इस तरह जो खतरा आता है, जो बड़े बच्चे छोटों के ऊपर बैठते हैं, वो खतरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चले ठीक है। बच्चे आएंगे, उन्हें मैनेज करेंगे। इन्हें मैनेज करने में भी इस साल हो सकता है आपके कुछ तजर्बात हों। जी बिल्कुल। मज़ीद अभी आप कुछ सीखें और मज़ीद कुछ नुकसानात हो सकता है। जी बिल्कुल। फार्मिंग नाम ही सीखने का और नुकसान करने का। एक वक्त आता है कि बंदा नुकसान कर के सीख के ना, उसका नुकसान फिर होना कम हो जाते हैं। ख़त्म कभी नहीं ज़िंदगी में होते, ख़त्म नहीं होता। तो चले जी, ये इस साल जो बच्चों के आने से पहले की तैयारी है, ये उसकी वीडियो थी। उसके लिए ये पिंजरा तैयार है। पिछली बार एक ही कमरे में सारे होते थे, उधर नुकसान हुआ। मुझे याद है कि उससे पिछली बार एक ही कमरे में थे और एक दिन में 5 मरे थे। सुबह हम आए तो कोई 40 बच्चे जो है ना डेरी बना के बैठे हुए थे, जो नीचे 5 थे वो मारे गए। उससे पिछले साल थोड़ा नुकसान कम हुआ, लेकिन इस साल हमने मज़ीद बेहतरी किया इसमें। तो आप उधर आज भी जो कमरों में बच्चे छोड़ते हैं, खासतौर पर जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, 50, 100, 200, 150 बच्चा, उन्हें चाहिए कि पार्टीशन बना ले कमरों में भी। तो पहले जो 2 हफ्ते के बच्चों को लहदा करें, उसके बाद वालों को लहदा करें। तो इस तरह करके मैनेज करें तो नुकसान नहीं होता।
जब इन्हें ठंड लगती है तो बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो सबसे कमज़ोर होता है ना तो वो उसके ऊपर सारे बैठ जाते हैं, उससे नीचे से निकलने तो होता नहीं, उसका दम घुट जाता है, वहीं पे मर जाता है। इस तरह बड़ा नुकसान होता है। कभी भी छोटे बड़े बच्चों को इकट्ठा ना रखें, अलग-अलग करके रखें। वो अलग तभी होंगे जब आपके पास यहाँ तो पिंजरा बना होगा, यहाँ पार्टीशन होगी। लेकिन ये थी हमारी छोटी सी आज की वीडियो। हमें रखें दुआ में याद। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।